सभी को नमस्ते। ये बहुत ही सुंदर सुबह है। सच में यीशु के समय में भी ऐसी सुबह होती होगी शायद। आज मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। आइए हम बाइबल पढ़ेंगे। हम पहले शमूएल के 15 अध्याय को खोलेंगे। पहले शमूएल के 15 अध्याय के 10 वचन से आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब शमूएल को का क्रोध और वह रात भर यहोवा की दुआई देता रहा। हमने इतना ही पढ़ा। तो आप जिसे सब जानते हैं कि शाऊल जो है, उसकी जो लंबाई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति था। उसका वो हट्टा कट्टा व्यक्ति था। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा कि यहोवा का वचन शमूएल के पास आया, मैं शाऊल को बना के पछताता हूँ। तो क्या शाऊल ने कुछ चोरी की थी या फिर शाऊल ने कुछ पाप किया था? नहीं। परमेश्वर ने शाऊल से कहा था कि अमालिकों को जाकर तू नाश कर। सब कुछ, जब जानवर, पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता बच्चा, क्या बेल, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, सबको मार डाल। तो मतलब जैसे परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को भी मार डाल, पुरुष को भी मार डाल, स्त्री को भी मार डाल। इस तरह से परमेश्वर ने आज्ञा दी। क्या लिखा है कि क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता बच्चा, गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहां पर आप देखेंगे 6 चीजें यहां पर बताई गई है। तो मतलब जैसे तो सबको यहाँ पर कैसे लोगों को भी कैसे बांटा, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, मतलब पूरे जानवरों को भी मार डाला, ऐसा कहा गया है। परमेश्वर ने वचन कहा, क्या ऊंट, क्या गधा, क्या, सबको मार डाल। तो परमेश्वर का ऐसे कहने का अर्थ क्या था? तो क्या लिखा है यहाँ पर? गाय बैल भी है, भेड़ बकरी भी है, दूध पीता बच्चा भी है, गधा भी है। और 6 चीजें बताई गई है। तो बाइबल में हर एक चीज का एक जोड़ होता है। तो यहाँ पर जैसे ऊंट, गधा, गाय बैल, भेड़ बकरी, ये मतलब मनुष्य के कामों को दर्शाते हैं। तो तो परमेश्वर ने, तो यहाँ पर परमेश्वर के कहने के अनुसार शाऊल मारने के लिए गया गया। लेकिन वहाँ का जो राजा आगाग था,
तो इसलिए उसने जो अच्छे अच्छे गाय बैल जो जो भेड़ बकरियां थी उसको उसने नहीं मारा, उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। तो शैतान ने दिन की वाटिका में मनुष्य को अच्छे और बुरे के पेड़ को फल को खाने लगाया। परमेश्वर के द्वारा आई हुई बुद्धिमानी ने बल्कि दूसरी बुद्धिमानी के अनुसार जीने लगाया। तो हम बहुत ही नम्रता से परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ जोड़ न सकने वाली बातें भी यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे परमेश्वर ने कहा था कि पुरुष क्या स्त्री क्या दूध पीता बच्चा क्या बच्चा सबको मार डाल, गधे को भी मार डाल, ऊंट को भी मार डाल, मतलब सबको मार डाल, विनाश करने के लिए कहा है। मतलब पूरी तरह से मार डाल, कुछ भी मत रख, ऐसा है। तो शाऊल जो है वो अपने हाथ में भाला तलवार लेकर अमाली को मारने के लिए गया। तो मतलब जैसे सबको तो मार डाला कि उसने राजा को नहीं मारा। तो जो कोई भी गाय बैल जो पशु थे वो भी जो अच्छे अच्छे धष्ट पुष्ट थे उसको उन्होंने नहीं मारा। और सच में ये जो बैल है बहुत ही मोटा है, और अगर इसको मारूंगा तो नुकसान हो जाएगा। और इस तरह का बैल और अगर गाय जो बहुत ही मोटे है, इसको मैं अगर परमेश्वर के सामने चढ़ाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। ये शाऊल की सोच ने उसको ऐसा बताया। तो मैंने बचपन में बहुत सारे पाप किए हैं। जब मैं बचपन में जब मैं छोटा था तो युद्ध हुआ था, और फिर हमारा घर बहुत ही गरीब था। तब हमारे पिताजी जो है वो मिलिट्री में मदद करने के लिए गए थे। मेरे बड़े भाई की उम्र मिलिट्री की हो गई तो इसलिए वो आर्मी में गया, इसलिए वो भी सेना में गया। और मेरी माँ भी उस वक्त गुजर थे। एक ही छोटे समय में मेरे 3 लोग, माँ पिताजी और मेरा बड़ा भाई, अचानक तीनों लोग चले गए। मेरा बड़ा भाई 15 साल का था और मेरी बड़ी बहन 13 साल की थी और मैं 8 साल का था और मेरा छोटा भाई 4 साल का था। हम बहुत भूखे रहते थे। बहुत दोपहर को भी भूखा रहना पड़ता था, कभी कभी शाम को भूखा रहना पड़ता था। बहुत परिस्थिति कठिन थी। तो कभी कभी खाना नहीं होता था। तो मेरी जो बड़ी बहन थी हम सबको लेकर एक दिन बहुत रो रही थी। तो इसलिए हम भी सब लोग उस रात को उठे और सब लोग रो रहे थे। क्योंकि कुछ भी खाने के लिए नहीं था, इसलिए मुझे बहुत। तो मेरी तबीयत बहुत ही पतली थी, बहुत, मतलब जैसे हाथ पतले थे पैर पतले, लेकिन मेरा पेट बहुत मोटा हुआ करता था। तो मेरा जीवन जो था बचपन में बहुत ही मुश्किल था। तो जैसे 8 9 10 साल का की उम्र में, तो क्योंकि कोरिया में ठंडी के समय में बहुत ठंडी होती थी, तो सुबह जब हम उठते थे पूरे रास्ते पर बर्फ छाया हुआ करता था। तो जैसे मैं 15 साल का हुआ
तो इसलिए मतलब बहुत सारी वहाँ पर हमारे गांव में खेत हुआ करते थे। वहाँ पर हम गेहूं के खेत में जाते थे। तो दोस्तों के साथ चुपके से उस खेत में हम चले जाते थे और वहाँ से वो गेहूं निकालते थे। उसको छुपा कर, उसको कपड़े में छुपा कर बहुत दूर पहाड़ों में जाते थे। तो वहाँ पर पहाड़ों में जाकर आग जलाकर उस गेहूं को पकाते थे। इस तरह से हम उसको खाया करते थे। तो हम उस वक्त सेब भी चुराते थे, आलू चुराते थे। तो वहाँ पर उस वक्त एक प्रकार के एक घास हुआ करती थी। तो उस कुछ तो खाने वाली कुछ तो चीज़ थी, उसको निकाल कर इस तरह से उसको काटा करते थे। एक काट निकालने के बाद तो बहुत सारे लोग उससे खाते थे। तो बहुत सारे, कभी कभी हम सेब चुराया करता था मैं। तो बहुत उम्र में मैंने बचपन की उम्र में मैंने चोरी की। तो चोरी बहुत करने की वजह से मेरे मन में एक डर था, मैं नर्क में चला जाऊंगा। सच में मैं बिल्कुल भी नर्क में नहीं जाना चाहता था। और कैसे मैं ये चोरी करने की नहीं करने की कोशिश करता, लेकिन क्यों मैं ये चोरी में ही गिर जाता हूँ। और सच में मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह से मेरी बचपन की शुरुआत हुई। तो चर्च में जाने का कारण भी ये था कि सच में मैं ये जो चोरी करने की आदत थी उसे छूटना चाहता था। तो इसलिए मैं जानना चाहता था कैसे मैंने जो पाप किए कैसे उसको तो धो सकूं। तो हमारे चर्च के जो पास्टर थे उन्होंने वो कहते थे कि तो आप पश्चाताप करो। तो मैंने उस वक्त बहुत पश्चाताप भी किया। फिर भी मैं चोरी करता था, फिर से बुरे काम करता था। तो उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। तो अगर कोरियन बाइबल आप देखेंगे तो 1800 पेजेस का है। तो एक बार अगर आप उसको पढ़ना है तो आपको 60 घंटे लगेंगे पूरा बाइबल पढ़ने के लिए। तो अगर आप कुछ भी ना करते हुए अगर हफ्ता भर सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे तो एक हफ्ते में पूरा बाइबल पढ़ सकते हैं। तो बाइबल मैंने एक बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा, 30 बार पढ़ा। तो फिर अचानक मैंने क्या देखा, मेरे जीवन को में बदलाव होना शुरू हुआ। तो कैसे, किस तरह से ये पाप धोने के लिए क्या मैंने पश्चाताप करना चाहिए ये मुझे सटीक रूप से पता नहीं था। तो बाइबल में से उत्पत्ति से लेकर लगातार जैसे मैं पढ़ता गया, एक दिन मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लेवी के 4 अध्याय में पापों की क्षमा के विषय में बताया गया है। इस तरह से पापों की क्षमा की जाती है। तो जैसे लेवी के 4 अध्याय को पढ़ के मैंने देखा, तो मतलब जैसे सबसे पहले जब कोई याजक पाप करता था, वो उस याजक ने क्या करना चाहिए कि उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। और दूसरे इज़राइल की सब मंडली जब पाप करते थे, और तीसरे लोग जो जो रूलर्स लोग थे, वहाँ के जो न्याय करने वाले लोग थे, वो जो पाप करते थे। और चौथी बार लिखा है कि एक आम आदमी, जब आम व्यक्ति अगर जब पाप करता तो कैसे उसके पाप धोए जाते थे। मुझे बहुत पसंद आया, इस तरह से पापों की क्षमा की जाती है। ना तो मैं याजक हूँ, ना तो मैं इजरायली हूँ, हाँ मैं एक आम आदमी हूँ।
तो लेवी के 4 अध्याय के 27 वचन से आगे आप देखेंगे तो एक आम आदमी व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसके पाप कैसे धोए जाते बताया गया है। यहाँ पर पापों की क्षमा का मार्ग मुझे मिल गया। हम तो सिर्फ हाथ जोड़कर घुटने टेकर रो कर पापों की क्षमा होती है ऐसा हम सोचते थे। तो फिर मैंने लेवी के 4 अध्याय के 27 वचन मैंने पढ़ना शुरू किया। वहां पर क्या लिखा है, और यहोवा तुमको देश के लोगों यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और वह उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए आए। और 29 वचन, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि उस पाप के लिए किसको मारा जाता था, उस बकरी को बलि किया जाता था। तो मैंने ये जो पाप क्षमा के जो मार्ग को यहाँ पर मैंने देखा, मैं भी इस तरह से पापों की क्षमा पा सकता हूँ। एक सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु को बलिदान करे। तो 29 वचन यहाँ पर क्या कहता है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि उस बलिदान के बकरी को, एक निर्दोष बकरी को बलिदान के लिए लेकर आए ऐसा कहा गया है, और उसके सर पर हाथ रखने के लिए कहा गया है। हाँ, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। और क्यों बकरे के सिर पर हाथ रखा जाता है? तो मैंने सोचा कि हम पास्टर जब ऑर्डिनेट करते तब उसके सर पर हाथ रखा जाता है, जब किसी को एल्डर चुना जाता है उसके सिर पर हाथ रखा जाता है। तो ये जो बकरी है क्या उसको पास्टर बनाने वाले या फिर एल्डर बनाने वाले, क्यों उसके सर के ऊपर हाथ रखा जाता है? ये मेरे मन में बहुत, मैं जानने की कोशिश कर रहा था। ये सवाल जो है मेरे मन में बहुत उलझन कर रहा था। तो अब कितनी बार भी आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय अकेला नहीं बनाया, दो बनाया, पुरुष और स्त्री, नर और नारी, ऐसे दो बनाए। सही है। तो बाइबल में क्या लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये यशायाह के 34 अध्याय के 16 वचन में परमेश्वर को ढूंढो ऐसा कहा गया है। तो मेरे मन में एक चीज क्या थी, क्यों वो बकरे के सर के ऊपर हाथ रखा जाता है? तो क्यों, मतलब जैसे वो उस बकरे के सिर पे हाथ रखा जाता है, ये मुझे पता नहीं होता। तो परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया और उसको, तो मनुष्य ने पाप किया, तो और मनुष्य ने पाप करने की वजह से वो पाप परमेश्वर मनुष्य के बीच में आया। तो बाइबल में क्या लिखा है, तो अगर हम सटीक रूप से देखेंगे बाइबल में हर एक वचन का एक जोड़ होता है। तो जब उस पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखा जाता है, तो जो ये लेवी के 4 अध्याय के 29 वचन में लिखा है, और पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखा जाए ऐसा लिखा गया है। सही है।
और सच में उसके सर के ऊपर हाथ रखना ये कोई मतलब आम बात नहीं है। तो अगर आप उसके जोड़ वचन को अगर आप ढूंढोगे तो उसका जोड़ वचन में जरूर पूरी तरह से बताया होगा कि क्यों सर के ऊपर हाथ रखा जाता है। तो इस बार अगर इन दिनों में आप अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हो कंप्यूटर पे गूगल पे कुछ भी डालोगे तब तुरंत आपको मिल जाता है। तो मैं उस वक्त में वहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि ताकि कुछ तो मैं उसका स्क्रीन पर डाला और मुझे जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने उस वचन का जोड़ वचन ढूंढना शुरू किया। क्यों इस बकरी के सर के ऊपर हाथ रखा जाता है। तो मुझे सच में क्यों उस बकरी के सर के ऊपर हाथ रखा जाता है ये सटीक रूप से पता चला। तो जैसे आप बाइबल लगातार नीचे अगर पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपको पता चलती है। तो एक दिन मुझे ये उस वचन का जोड़ वचन मिल गया, मैं बहुत खुश हुआ। लेवी व्यवस्था के 16 वचन के 21 अध्याय में तो मतलब जैसे लेवी के 4 अध्याय के 29 वचन में सर के ऊपर हाथ रखा जाए पाप बलि पशु के ऐसा लिखा गया, लेकिन क्यों रखा जाता है वो लिखा, कारण नहीं लिखा। लेकिन लेवी के 16 अध्याय के 21 वचन अगर हम देखेंगे तो उसमें सटीक रूप से बताया जाता है कि क्यों उस बकरी के सिर पर हाथ रखा जाता है। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सर पर रखे, इज़राइल के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य या हाथ उसके काम के लिए तैयार किया हो जंगल में बेच के छुड़वा दे। मतलब कोई साधारण व्यक्ति जब पाप करता था और तो कोई साधारण मनुष्य पाप करने के बाद उसको पाप बलि पशु के लिए एक बकरी लेकर आने के लिए कहा गया है। लेवी के 4 अध्याय के 29 वचन में क्या लिखा है कि उस पाप बलि पशु के ऊपर हाथ रखा जाए, क्यों रखा जाए उसका कारण नहीं बताया। लेकिन जैसे मैं लेवी के 16 अध्याय के 21 वचन में मैंने देखा वो जो हाथ रखने का जो कारण है क्यों रखा जाता है वो सटीक रूप से वहां पर बताया गया है। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सर पर रखकर इज़राइल के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उसके उस बकरे के सिर पर हाथ रखे ऐसा कहा गया है। इसका मतलब जब आप उस बकरी के सिर पर हाथ रखता था सारे इज़राइल का जो पाप है वो किसके ऊपर, उस बकरे के ऊपर चला जाता था। तो भी मतलब जैसे मैं पाप के विषय में पाप कैसे धोए जाते उसके विषय में ढूंढ रहा था तो कैसे हाथ रखकर पाप धोए जाते उसको मैंने देखा। तो इसलिए मैं लगातार बाइबल पढ़ता गया। हाँ सच में उस बकरी को लाकर उसके सर के ऊपर हाथ रखना तो उस बात के चीज उस चीज को देखकर हम देख सकते कैसे परमेश्वर ने हमें उसकी धार्मिकता दी है। तो जब कोई साधारण व्यक्ति उस व्यक्ति का पाप उस सर के ऊपर हाथ रखने के बाद उस व्यक्ति का पाप उस बकरी के ऊपर चला जाता था और जब उस तो इसलिए उस बकरी को जब बलिदान किया जाता था तब उस व्यक्ति का पाप खत्म हो जाता था। ये बाइबल में सटीक रूप से लिखा गया है।
इस तरह से हमारे पाप धोए जाते हैं। तो फिर जैसे मुझे ये जोड़ वचन पता चला, मैं बहुत ही सटीक रूप से मैं जान सका। तो पुराने नियम में जो बकरे के पाप बलि पशु को दिया जाता था, ऐसे ही उसको नहीं मार डाला जाता था। तो यीशु को किस तरह से आगे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा? यीशु ये पहले उस चीज पुराने नियम में दिखाना चाहता था। तो लेवी के 16:21 और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सर पर रखकर इज़राइल के सब अधर्म के और उनके काम और अपराधों को, अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनके बकरे के सिर पर धर कर। इसका मतलब जैसे वो हारून उस तो सर के ऊपर हाथ रखता था, सारे इज़राइल लोगों के पाप उस बकरे के ऊपर चले जाते थे। और फिर जब उस बकरे को बलिदान दिया जाता था, लोगों के पाप क्षमा होते थे। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो एक एक करके बाइबल में सटीक रूप से बताया गया है। तो उस जैसे हमने शुरुआत में आज हमने पहले शमूएल के अध्याय को पढ़ा। बाइबल में परमेश्वर की इच्छा का भी वचन है। और हमारी परमेश्वर की इच्छा का एक दुनिया है और हमारे मन के अंदर की सोच की एक दुनिया है। तो जब भी हम किसी उलझन में पड़ते तो हम किस तरह से उस उलझन को छुड़ाया जाए, उस मार्ग में हम जाते हैं। तो हमारे आत्मिक जीवन में सबसे ज्यादा रुकावट करने वाली हमारी सोच होती है। आज जैसे हम पहले शमूएल के 14 अध्याय को हमने देखा, परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया और देखा जाए तो शाऊल की जो वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। तो परमेश्वर ने शाऊल को राजा स्थापित किया। तो परमेश्वर ने क्या शाऊल से क्या वचन कहा? तू जाकर अमालियों का विनाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, सब, मतलब पुरुष, स्त्री, बच्चा, दूध पीता बच्चा, सबको। उसके बाद क्या लिखा है? गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, सब जानवरों को भी मार डाले ऐसा कहा गया। तो सटीक रूप से परमेश्वर ने शाऊल से ये वचन कहा। तो परमेश्वर ने शाऊल से क्या कहा, उस वचन को देखेंगे। क्या लिखा कि क्या क्या ऊंट, क्या गधा, क्या बैल भेड़ बकरी, सबको मार डाल। लेकिन शाऊल ने सबको नहीं मारा। तो शमूएल के पहले शमूएल के 15 अध्याय में सेनाओं का यहोवा कहता है, मुझे स्मरण कि अमालेकियों के लिए इजराइल से क्या किया। जब इजरायली मिस्र में आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। तीन वचन, इसलिए अब तू जाकर अमालियों को मार और जो कुछ उनका है उसके बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता बच्चा, क्या पुरुष, क्या गाय बैल भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो यहाँ पर
सटीक रूप से परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर अमालियों को तू नष्ट कर, क्या सारे लोग, सब गाय बैल भेड़ बकरी गधों को सबको मार डाल। तो परमेश्वर ने शाऊल को राजा स्थापित किया था, तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर उस राजा के द्वारा काम करना चाहता था, इसलिए शाऊल को राजा स्थापित किया। तो शाऊल ने जैसे वो परमेश्वर के द्वारा वचन सुना, वो अमालेक को नष्ट करने के लिए गया, तो सब सब लोगों को, सारे जानवरों को मारेगा, बस इतना ही करना है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण चीज क्या है, हम जो परमेश्वर पर विश्वास करके जीने वाले आत्मिक जीवन जो लोग हैं, तो मैं भी मनुष्य होने के कारण मेरी भी सोच होती है, मेरी भी देखने का एक न्याय होता है। तो इसलिए अगर परमेश्वर के सामने भी अगर मेरी सोच या फिर मेरी जो मापदंड है उसको अगर मैं लेके जाऊंगा, तो फिर परमेश्वर ने जो कहा है उसको फिर वो सच्चाई रूप से मैं पाल नहीं सकता। तो परमेश्वर सटीक रूप से कहता है कि मेरी सोच और तेरी सोच अलग है, मेरे मार्ग और तेरे मार्ग अलग है, क्योंकि परमेश्वर की सोच और हमारी सोच अलग है। इसकी वजह से इसलिए फिर मेरी सोच उसमें जाना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमने सोच को फेंकर वचन को जैसे के तैसे स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे शाऊल अमालिया को नष्ट करने के लिए जा रहा था, सारे मनुष्य को उसने मार डाला, और परमेश्वर की इच्छा से उसने सारे लोगों को मार डाला। लेकिन वो जो अमालेकों का राजा आगाग था, उसको मारा नहीं, बल्कि उसको बांध कर लेकर आया। क्यों सबको मारकर सिर्फ आगाग को उसने जिंदा रखा? क्योंकि मतलब शाऊल के पास भी उसकी एक सोच है। तो परमेश्वर ने कहा था, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, सबको मार डाल, सबको मार डाल, ऐसा कहा था। लेकिन शाऊल की सोच में, ये तो बहुत ही, ये जो भेड़ बकरी है, जो गाय बैल है, बहुत ही मोटे मोटे हैं, और ये जानवर अच्छे हैं, तो इनको परमेश्वर के सामने अगर मैं बलिदान दूंगा तो बहुत अच्छा है। और ये जो बैल है, ये बहुत ही मोटा, इसको चर्बी बहुत ज्यादा है, इसको इसको मारेंगे नहीं, बल्कि बाद में इसको परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाएंगे। ये परमेश्वर का मन और ये मनुष्य की सोच, ये फर्क उसमें दिखाई देता है। तो जब आप बाइबल पढ़कर जब आप आत्मिक जीवन जीते हैं, तो जब आप आपकी सोच के अनुसार देखेंगे, तो आपको आपकी सोच के अनुसार आपको क्या लगेगा, मैं भी कुछ चीजें अगर मैं रखूंगा तो अच्छा है। लेकिन असलियत रूप में क्या है, वो मनुष्य की सोच है। एक दिन परमेश्वर ने दाऊद को देखा, दाऊद बाद में भी जाकर दाऊद भी राजा बना, सही है। एक दिन वो बहुत बड़ा राजा बन गया था, वो अपने अपने घर के महल के टेरेस के ऊपर टहल रहा था। तो उस महल के इलाके में रहने वाली एक औरत थी। तो उस औरत का जो पति था वो सेना में था। तो जैसे शाम के समय में राजा जो है, दाऊद राजा जो अपने टेरेस के ऊपर टहल रहा था, तो इसके मतलब जैसे बाहरी रूप से, अंदर से वो सटीक रूप से देख नहीं सकता, लेकिन ऊपर से तो महलों के ऊपर से तो सटीक रूप से नीचे देख सकता है ना। तो दाऊद जो है उस स्त्री को उसने देखा कि वो नहा रही थी। तो उस दिन दाऊद ने बहुत ही बड़ा पाप किया।
तो दाऊद के सामने वो जो स्त्री थी उसने अपने कपड़े उतारे और वो नहाने लग गई। तो दाऊद उसे देख रहा था। तो हालांकि वो जो दाऊद जो है वो उसके घर में से तो झांक नहीं रहा था, बल्कि दाऊद महल पर खड़ा था, ऊपर से उसको सब दिखाई दे रहा था। तो दाऊद का मन उसके अंदर गिर गया। तो दाऊद ने जैसे उस स्त्री को नहाते हुए देखा, अचानक से उसके पास व्यभिचार का मन आया। और नहीं, सच में, और सच में उसको वो उसकी जो स्त्री थी, वो जो स्त्री थी बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगी। तो अपने सिपाहियों को भेजकर उस स्त्री को लाने के लिए कहा, और फिर वो उस स्त्री को लाकर उसके साथ सो गया। और फिर कुछ दिनों के बाद उस स्त्री के द्वारा उसको पता चला वो गर्भवती है, ऐसा उसको पता चला। तो दाऊद, मुझे लगता है उस वक्त आश्चर्यचकित हुआ होगा। तो उस रात उस स्त्री के साथ वो सोया था, अभी वो प्रेग्नेंट हो गई, अभी वो गर्भवती हो गई, तो अभी क्या करेंगे। तो फिर दाऊद ने फिर से उस सोच के ऊपर और एक सोच सोच हाँ, ये बहुत ही बड़ी चीज, ये बड़ा बड़ा अधर्म है। हाँ, उसका उस स्त्री के पति को जरा बुलाओ। तो दाऊद ने जैसे उसके पति को बुलाया, उसका पति आया। उसने कहा, हाँ, क्या ये युद्ध अच्छे से चल रहा है। सब युद्ध के बारे में सुनने के बाद, हाँ, तो अभी यहाँ पर तू आया है ना, तो जा अपने घर पे जा, थोड़ा सा आराम कर और फिर तू युद्ध के लिए चला जा। हाँ, हाँ राजा, ठीक है, नहीं नहीं, लेकिन मैं यहीं पर सोऊंगा। तो दाऊद को भी क्या लगा कि ये सुनेगा और वो जाएगा, घर पर जाएगा। लेकिन वो घर नहीं गया। तो क्योंकि उसका जो पति था वो बहुत ही मतलब नम्र व्यक्ति था। ओ, तो राजा जी, मैं अभी युद्ध का समय है और मैं तो सरदार के स्थान पे हूँ, कैसे मैं इस युद्ध के समय में जाकर अपनी बीवी के साथ सो सकता हूँ। दाऊद को बहुत ही मतलब थोड़ा गुस्सा आया। तो फिर मतलब जैसे एक बार वो सो जाएगा तो फिर बाद में उसका बेटा है, ऐसा उसके उसके लिए गर्भवती, ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन वो नहीं जा रहा था, इसलिए तो दाऊद ने क्या किया कि इसके पति को युद्ध के सबसे आगे उसको भेज दो और उसको मरने के लिए छोड़ दो। तो ये जो दाऊद है उसने परमेश्वर की बहुत ही अच्छे से सेवा की थी, लेकिन वो पाप में गिरा और वो पाप जो है और बड़ा बड़ा अधर्म करता गया। तो उसका पति मर गया। तो फिर दाऊद ने उसके पत्नी को अपने महल में लाया और उसको उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो सच में ये दाऊद ने इस तरह का बहुत ही बड़ा अपराध किया। तो दाऊद और शाऊल के में क्या फर्क है। तो दाऊद बहुत ही बड़े बड़े रूप से जिया, इसलिए बहुत ही अच्छे रूप से उसके अंदर खुद पर विश्वास करने का मन स्थापित हुआ। तो दाऊद ने जैसे उस स्त्री के साथ बलात्कार किया, उसके पति को मार डाला, ये बहुत ही बड़ा पाप किया। इसलिए पूरे जीवन भर उस चीज की वजह से उसके मन में बहुत तकलीफ थी। तो यहाँ पर शाऊल और दाऊद है। तो शाऊल अगर देखेंगे तो उसका उसके जो लंबाई भी थी बहुत ही अच्छा कट्टा हट्टा कट्टा था, लेकिन ये चीजें होने की वजह से उसके मन में खुद पर भरोसा करने का मन भी था। तो
दाऊद ने जैसे अगर देखा जाए तो उस स्त्री के साथ रेप किया, उसके पति को उरिया को मार डाला। उसके मन में वो बहुत ही बड़ा अपराध हमेशा उसके मन में था। और सच में वो बिल्कुल भी उसके पति के साथ, उसकी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। तो अचानक से एक सोच आ गई और उसको लगा कि एक दिन में उसके साथ सोऊंगा तो कोई कुछ को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे उसके बाद में वो गर्भवती हुई, उसको पता चला कि ये बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए तो बाद में उसका लगा कि चलो उसके पति को उसके घर में छोड़ देंगे और बाद में बोल देंगे कि ये उसका बेटा है। लेकिन क्योंकि उसका पति भी उसके साथ जाकर नहीं सोया, इसलिए उसके पति को भी उसने मार डाला। तो बाद में फिर उसने उसको औरत को अपनी दाऊद ने अपनी पत्नी बना लिया। तो दाऊद के पूरे जीवन में बिल्कुल भी जो उसके मन में वो जो मिटा नहीं सकता था, ये उसने जो अधर्म किया था वो हमेशा उसके मन में बाकी था। तो उसके बाद जो है, जब दाऊद उसका जीवन जी रहा था, और सच में मैं मेरी सोच में गिरकर बहुत ही आसानी से उस औरत में गिरकर मैं उसके साथ सो गया। और सच में मैं तो राजा हूं, मैं अगर इतना सा करूंगा तो क्या बड़ी समस्या होगी क्या? लेकिन वो औरत गर्भवती हुई। तो फिर बाद में उसने उसके पति को बुलाया, जाकर उसके साथ सोने के लिए कहा, लेकिन वो भी नहीं सोया। फिर बाद में उसके पति को भी उसने मार डाला। तो दाऊद के जो आत्मिक जीवन था, उसको जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं, लेकिन अनुग्रह के पाने के समय में कभी कभी वो सोच की वजह से पाप में गिर जाते हैं। तो हालांकि जब उनके मन में आती है अदर ये बुरी सोच जब आती है, तो मतलब जैसे उस व्यक्ति के पत्नी को मारने के ये जो बहुत बड़ा अधर्म उसने किया था, तो लोग जो है घमंडी हो जाते हैं। घमंडी होने के बाद वो घमंड उनको पाप करने लगाता है। और सच में मैंने उस वक्त ऐसा किया। लेकिन शाऊल के जीवन को देखें तो शाऊल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हालांकि बहुत सारे लोग आज भी यीशु पर विश्वास करते हैं, कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन तो कभी कभी हम अपनी सोच के अनुसार करते हैं, कभी कभी वचन के अनुसार करते हैं। ऐसा बहुत बार हम करते हैं। तो दाऊद ने उरिया की पत्नी के साथ पाप किया, तो ये बहुत ही बड़ा अधर्म उसने किया। अपनी सोच के पीछे जाना वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब से उसको अपनी सोच से बहुत घिन आने लग गई। तो उसके बाद दाऊद कभी भी अपनी सोच में नहीं गिरा, पर हमेशा उसने परमेश्वर को पूछकर परमेश्वर के शब्द के अनुसार किया। लेकिन शाऊल जो था वो अलग था। अमालेकियों को जैसे वो नाश करने के लिए गया, परमेश्वर ने उसके ऊपर हाथ रखे, उसके ऊपर तेल का अभ्यंग किया और उसको राजा स्थापित किया। वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। लेकिन शाऊल के पास बहुत सारी अच्छाइयां थी उसकी खुद की, इसलिए तो सच में उसके अधर्म को देखने वाली आंखें उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। दाऊद ने उरिया की पत्नी के साथ पाप किया, उरिया को भी मार डाला।
और परमेश्वर के द्वारा उसने बहुत डांट भी खाई। और जो उसको पता चला कि सच में मैं ये मनुष्य की सोच के पीछे जब गया, और सच में मैं इतना बहुत ही तकलीफ होने वाला पाप मैंने किया। उसके बाद दाऊद, कभी भी दाऊद ने एक बार भी अपनी सोच के पीछे जाकर कुछ गलत काम नहीं किया। अगर दाऊद के जीवन में इस तरह का काम नहीं होता तो वो अपनी सोच के बिना जीता तो उसका जीवन अलग होता। लेकिन जैसे वो अपनी सोच के पीछे जाने की वजह से वो उरिया की पत्नी के साथ उसने पाप किया, तो इसलिए उसने उसने वो पाप छुपाने के लिए उरिया को बुलाया। उरिया भी उनको सोने के लिए कहा, उरिया भी नहीं सोया, इसलिए उरिया को भी उसने मार डाला। तो मतलब उसके वो एक रात सोया, उसको लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरे जिंदगी भर उस एक पाप की वजह से दाऊद ने बहुत तकलीफ सहन की। लेकिन दाऊद उसके बाद कभी भी, पूरे जीवन भर उसने कभी भी परमेश्वर के शब्द को नहीं तोड़ा। हमेशा अपनी सोच को वो बिल्कुल भी उसने नहीं सुना। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। परमेश्वर ने शाऊल को देखकर कहा, शाऊल, हाँ परमेश्वर। और जब इज़राइल के लोग जब मिस्र से निकले थे तो अमालेकियों ने उनको बहुत तकलीफ दी थी। तो उन्हें जाकर अमालेकियों को नष्ट करना है। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां, क्या ऊंट, क्या गधा। तो जैसे वो शाऊल अमालेकी के पास गया, अमालेकियों को उसने नष्ट करना शुरू किया। लोगों को तो उसने मार डाला, लेकिन उनका जो राजा आगाग था उसको जिंदा रखा। क्यों? हाँ, सच में इसको जिंदा रखूंगा तो इसको मैं बाद में मारूंगा। इसलिए उसने भेड़ बकरियां, गाय बैल, जो मोटे मोटे जिसको जो चर्बीदार थे उसको मारा नहीं बल्कि जिंदा रखा। और उसने सोचा कि ये परमेश्वर के सामने अगर मैं अर्पण दूंगा तो अच्छा है। तो शाऊल के सोच के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अमालेकियों को तो नष्ट किया, लेकिन सिर्फ वचन के अनुसार उसने नहीं किया, बल्कि उसकी सोच भी उसने उसके अंदर रखी। तो शाऊल को लगा कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो ठीक हो, इतना इतना कुछ ये नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर को ये बहुत द्वेष लगा। मैं ये शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। तो इसलिए क्योंकि शाऊल ने वो बहुत ही वो अच्छा था, इसलिए मनुष्य की रीति से उसने बहुत सारी चीजें की थी। इसलिए हालांकि वो परमेश्वर के हाथों के द्वारा राजा स्थापित हुआ था, लेकिन किस तरह से वो बहुत ही बुरी मौत मरा, उसके स्वरूप को हम देख सकते हैं। तो बाइबल आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के मन को आप बहुत ही अलग रूप का पाएंगे। तो उसको लगा कि मेरी ये जो मनुष्य रीति से मैंने ये जो किया है वो अच्छा होगा, अच्छा ऐसा उसने सोचा। लेकिन शाऊल का जीवन अगर आप देखोगे तो बहुत ही बुरे रीति से, दयनीय रीति से वो और उसके बेटे सब लोग मारे गए। तो शैतान ने मनुष्य को अच्छे और बुरे के पेड़ को फल को खाने लगाया।
तो इसलिए हमेशा हम हमारी सोच को डालकर ठीक है इतना मैं करूंगा तो कोई बात नहीं है, मैं इतना करूंगा तो चल जाएगा, ऐसे सोचने की को करते हैं, लेकिन आगे जाकर हम परमेश्वर के द्वारा फेंके ही जाते हैं। तो अगर शाऊल और थोड़ा सोचता तो अच्छा होता, लेकिन शाऊल के पास खुद पर विश्वास करने का मन था। तो योसेफ जो है वो पैदा हुआ। योसेफ के पिता का नाम क्या है? याकूब, सही है ना? तो योसेफ जो पिता याकूब जो थे, वो योसेफ के पिता याकूब थे, वो पहले राहेल नाम की एक स्त्री थी, उससे प्रेम करते थे। और लेकिन वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी किससे हुई? लेआ के साथ हुई। तो फिर उसने और उसके घर में रहकर उसकी सेवा की, और फिर राहेल के साथ भी उसने शादी की। इस तरह से उसकी 2 बीवियां थी। तो लेआ थोड़ी सी बदसूरत थी, लेकिन जो राहेल थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। याकूब जो है वो राहेल से प्रेम करता था, और राहेल के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन शादी के रात को जैसे वो सोया, और दूसरे दिन जैसे उठकर उसने देखा, वो राहेल नहीं थी बल्कि लेआ थी। तो फिर जाकर याकूब ने जाकर अपने ससुर के साथ बहुत उसने जाकर चिल्लाया, तूने कहा था कि तेरी छोटी बेटी देखा, लेकिन क्यों तूने बड़ी बेटी दी? तो इसलिए तू और कुछ साल के लिए सेवा कर, तो मैं तुझे छोटी बेटी भी दूंगा। तो उसने और वहां पर से उसकी सेवा की, और राहेल और लेआ दोनों के साथ उसने शादी की। तो अगर देखा जाए तो राहेल को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, और लेआ को बच्चे पैदा हो रहे थे। तो लेआ को जो पहला बेटा उसका नाम रूबेन रखा। हाँ देखो ये मेरा बेटा है। तो याकूब को राहेल को देखकर ये बुरा लगा। देखो मेरा बेटा है, बेटा इधर आओ, मेरे बेटे इधर आकर। तो इसलिए राहेल ये सुनकर बहुत ही मतलब उसको गुस्सा आता था। तो इसलिए उसको बहुत ही बुरा लगता होगा। तो याकूब के घर में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। तो बहुत सालों के बाद राहेल भी गर्भवती ठहरी। उसने बच्चे को जन्म दिया। उसने उसका नाम यूसुफ रखा। तो इसलिए मतलब जैसे राहेल ने जन्म दिया, उसका नाम यूसुफ रखा। तो यूसुफ को जन्म देने के बाद और थोड़ा समय के बाद फिर से राहेल जो थी गर्भवती ठहरी। तो उस वक्त वो इज़राइल के देश में वो चले गए। तो जैसे राहेल को यूसुफ के जन्म देने के बाद फिर से थोड़े समय के बाद गर्भवती ठहरी, और उसका बच्चा पैदा करने का समय आया। तो वो डिलीवरी के समय बहुत ही गंभीर परिस्थिति बन गई। तो इसलिए मतलब उस जो बच्चा पैदा करने वाली जो नर्सेस थी, उसने कहा कि हाँ बेटा है, बहुत ही अच्छा है, बेटा है। तो राहेल का बहुत लहू बहने के कारण राहेल मर गई। तो इसलिए वो मर रही थी, और उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? बेनोनीम रखा। लेकिन उसका पिता ने याकूब ने उसका नाम बेन्यामीन रखा। तो इज़राइल के बेटे, याकूब के बेटे 12 बेटे हैं।
तो मुझे लगता है कि यूसुफ से बिन्यामीन जो था वो 3-4 साल छोटा होगा। तो बाकी के जो उसके भाई थे उन लोगों के भाई, उन भाइयों की तो माँ तो थी। तो कहीं पर जाकर आने के बाद वो हमेशा अपने बच्चों को उसकी कपड़े बदलती थी, उनको नहलाती थी और खाना खिलाती थी। तो उनके लिए सब कुछ करने वाली माँ तो थी, लेकिन यूसुफ को माँ नहीं थी। तो यूसुफ की माँ नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, हालांकि वो अपनी माँ को बहुत याद करता था, वो भी अपनी माँ के खाना खाना हाथ का खाना खाना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था ना। हालांकि उसके जो दूसरे भाई थे वो अपने माँ लेया के साथ हमेशा बात करते थे, उसके साथ खेलते थे, कूदते थे, बहुत ही अच्छे से खाना खाते थे, लेकिन यूसुफ को माँ नहीं थी। जब मैं 8 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई। एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे कहा था कि तू तो नाखून मुझे नेल कटर से काटने के लिए लगा, तो वो कैंची से वो नाखून काट रही थी। तो जैसे मैं वो कैंची से नाखून काट रहा था, तो दाहिने हाथ से तो अच्छे से कैंची चलाई जा सकती है। तो तो क्योंकि मैं बाहिने हाथ से कैंची नहीं पकड़ सकता था, इसलिए मेरे बाएं हाथ के तो नाखून अच्छे से काटे थे, लेकिन दाएं हाथ के नाखून वैसे ही रहते थे। तो मेरे टीचर ने कहा कि मैंने तुझसे कहा था ना, तूने नाखून नहीं काटे। हाँ, क्यों तूने सिर्फ तेरे बाएं हाथ के ही सिर्फ नाखून काटे, क्यों दाहिने हाथ के तूने नाखून नहीं काटे। तो मैंने कहा कि मैं वो जो कैंची है उससे वो जो बाएं हाथ की तो अच्छे से ये कर सकता, लेकिन बाएं हाथ से कैंची नहीं पकड़ सकता। हाँ, तू पागल है क्या, फिर तू तेरी माँ से कहने का ना आपने मेरे नाखून काटो। हाँ, जाकर मैं माँ से कह मेरी नाखून काट। हाँ, मेरी माँ, मैंने ये तो बोला नहीं कि मेरी माँ गुजर गई, लेकिन मैं उस रात को जाकर बहुत रोया। तो यहाँ पर जो यूसुफ के भाई जो है वो बहुत ही अच्छे से अपने माँ के साथ, उसकी माँ उनको खाना खिलाती थी, उसको नए कपड़े पहनाती थी, वो उनके साथ बात किया करते थे। लेकिन यूसुफ हालांकि ये सब कुछ करना चाहे, लेकिन वो अपनी माँ से मिल भी नहीं सकता ना। तो यूसुफ के जो भाई है बहुत ही अपने माँ के साथ खेलते थे, कूदते थे, बहुत ही अच्छा सा स्वादिष्ट खाना खाते थे। उस वक्त यूसुफ ने क्या किया, परमेश्वर के साथ अपना मन बांटना उसने शुरू किया। सच में माँ गुजरने के बाद तो हालांकि देखा जाए तो मनुष्य रूप से यूसुफ की हालत बहुत ही दयनीय थी, लेकिन यूसुफ उसके कारण, उसकी वजह से वो परमेश्वर के साथ बहुत नजदीक बन गया। तो फिर थोड़े समय के बाद वो अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया, फिर वो जेल में पोटीफर के द्वारा भी उसको जेल में डाला गया। तो फिर बाद में उसने फिरौन राजा का स्वप्न का अर्थ बताया, और वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। तो इसलिए उसको क्या पता है, उसके जीवन में जो भूखा था, बहुत ही दयनीय अवस्था में था, वो बुरा नहीं था।
तो सच में दाऊद ने जब उरिया की पत्नी के साथ अधर्म किया, पाप किया, तो उसके मन में बहुत ही बड़ा दुख था, बहुत ही बड़ा उसको जिंदगी भर वो दुख रहा। बिल्कुल भी मैं मेरी सोच के अनुसार नहीं करूंगा, बिल्कुल मेरी सोच के मैं गिरकर कुछ नहीं करूंगा, और जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा लेकर मैं जीऊंगा। इसलिए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दाऊद मरते दम तक परमेश्वर के वचन को सुनकर जैसे कि तैसा वो जिया। तो कभी कभी मतलब मनुष्य होने के कारण हमें भूख लगती है, हम मुश्किल में गिर जाते हैं। हालांकि हमारे जीवन में मुश्किलें होती है, लेकिन तो ये जो मुश्किल है ये भी ऐसी ही नहीं है। तो यहां पर अगर देखिए तो दाऊद जो है उरिया की पत्नी के साथ वो सोया, उसके पति को उसने मार डाला। तो उस साधन के कारण वो बहुत सारी मुश्किलों से गिरा। तब उसको पता चला कि सच में परमेश्वर के वचन को फेंक कर अपनी सोच के अनुसार करना कितना डरावना है, ये उसने देखा। हालांकि दाऊद इतना बड़ा राजा है, हालांकि उसने उस उरिया की पत्नी के साथ अधर्म किया और उरिया को मार डाला, लेकिन उसके बाद उसको सटीक रूप से पता चला कि मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे कि तैसा करना और अपनी सोच के अनुसार करना कितना डरावना है, ये वो जान पाया। तो यूसुफ की जो माँ है वो अपने बेटे को जन्म देने के बाद मर गई। वो बहुत ही तकलीफ में था, बहुत ही दयनीय अवस्था में था, लेकिन वो जो दुख था वो यूसुफ को दुख देने वाला नहीं ठहरा। लेकिन यूसुफ आगे जाकर पूरे इज़राइल को बचाने वाला बहुत ही मूल्यवान परमेश्वर का काम करने वाला सेवक बन सका। तो जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो हम भी बहुत बार मुश्किलों में गिरते हैं। तो परमेश्वर ये सारी चीजों के द्वारा मेरे मन के अंदर की जो भी मनुष्य की रीतियां है उसको निकालने की कोशिश करता है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो होशियार है, बहुत ही दिखने के लिए अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच के अनुसार सोच में गिर जाते हैं, वो लोग शाऊल की तरह सच में परमेश्वर के द्वारा फेंके जाते हैं। दाऊद ने जब उस अधर्म किया, क्यों मैं इतना मुश्किल से मैंने जाना चाहिए, क्यों इतनी सारी मुश्किलें हैं। हालांकि ये वो ऐसा सोच सकता था, लेकिन आगे जाकर दाऊद जो है बहुत ही बड़े रूप से परमेश्वर के सेवक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो सच में वो अपनी सोच को फेंकर सिर्फ परमेश्वर की उसने सेवा की। तो महत्वपूर्ण क्या है? तो जो परमेश्वर के कामों का अनुभव न करने वाले जो लोग होते हैं, जो शाऊल की तरह जो लोग होते हैं, और परमेश्वर का अनुभव क्या है वो न जानते, अपने सोच के अनुसार करके परमेश्वर को ये बहुत ही घुटन होती है ऐसे लोगों से। मैं शाऊल को उसके स्थान से फेंक दूंगा। तो आप जब आप आत्मिक जीवन जीते हैं, और परमेश्वर सच में आपको बहुत ही बड़े एक सेवक के तौर पर बनाना चाहता है। हालांकि हमारे जीवन में बहुत बार मुश्किलें होती है, समस्याएं आती है, ऐसे काम बहुत होते हैं। लेकिन उस वक्त हमने हमारी सोच को फेंकना चाहिए
हाँ, उस वक्त हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहिए। तो जब आप आपके जीवन को जीते हैं, बहुत अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, तो परमेश्वर लगातार आपको सेवक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि दाऊद ने इतना बड़ा अधर्म किया, लेकिन उसके बाद कभी भी उसने परमेश्वर के वचन को नहीं फेंका। लेकिन दाऊद शाऊल को अगर देखेंगे तो उसके सोच के अनुसार उसने जो अच्छे पले हुए बच्चे भेड़ बकरियां थी उसको उसने जिंदा रखा। लेकिन शाऊल के अगर अंत देखेंगे तो उसके बेटे बहुत ही दयनीय रूप से मर गया। इसलिए हमने परमेश्वर के वचन को जैसे के तैसे हम स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर सच में बहुत ही बड़े सेवक के तौर पर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हालांकि हमारे जीवन में मुश्किलें होती है, लेकिन तो सच में दाऊद जब भगोड़े का जीवन जी रहा था तो परमेश्वर के द्वारा उसने मदद पाई। बहुत ही आश्चर्य रूप से परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफें भी देता है, मुश्किलें भी देता है। और क्यों ये इतनी मुश्किलें हैं ना, कभी कभी हाँ सच में ये मुश्किलें कब खत्म होगी ऐसा लगता है। लेकिन परमेश्वर मुझे दाऊद की तरह बनाना चाहता है। इसलिए तब मैंने मेरी सोच के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहिए। सच में इन दिनों में हमें परमेश्वर के सेवकों की जरूरत है। तो सच में जब हम आत्मिक जीवन जीते तो सारे काम अच्छे होंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी। तो जब हम परमेश्वर के अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी हमें बोले कुछ भी डांटे, लेकिन हमारी सोच को न सुनते हुए सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हम बने, तो फिर परमेश्वर आपके द्वारा बहुत ही बड़े काम कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आप जो सुनने वाले लोग, एक भी शाऊल की तरह न बने, हर कोई दाऊद की तरह उसके जीवन में परमेश्वर के सुनकर आगे बढ़े। सच में मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट होगा। परमेश्वर बिल्कुल भी हमसे नफरत करता है इसलिए मुश्किल देता है ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर हमें उस तरह से बनाना चाहता है। तो मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे मैंने किया। तो अभी मेरी उम्र जो है 80 साल की है। तो हालांकि अभी मेरी तो उम्र तो है, लेकिन अभी भी और 30-40 साल में जीना चाहता हूँ। तो हालांकि मैं 80 साल का हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी एक्सरसाइज भी करता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल भी दाऊद की तरह बड़ी गलती मत कीजिए। परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत ही महिमा के काम आप कीजिए। परमेश्वर हमें, हालांकि हमारे जीवन में मुश्किल होती है, लेकिन परमेश्वर असली रूप में हमें खुशी और आनंद देना चाहता है। सच में बहुत ही यहाँ पर सुनने वाले लोग परमेश्वर के सेवक बनेंगे, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। हालांकि हमारे जीवन में मुश्किलें समस्या आएंगी, लेकिन आप बिल्कुल भी मत डरिए। तो ऐसे समय में जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर सच में हमारे जीवन में काम करेगा और आशीषित हमारे जीवन को बनाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर पिता,
हमारे जीवन में जो मुश्किलें, वो मुश्किलें नहीं बल्कि हमारे जीवन में आशीष लाने के लिए आप ये मुश्किलें लाते हैं। तो हालांकि मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी हम दाऊद की तरह आगे बढ़े, तो उसके द्वारा हम बिल्कुल भी पाप में ना गिरे। आप ऐसा कीजिए। सच में हम बहुत दाऊद की तरह नम्र रूप से वचन सुनकर हम जीवन जी रहे। आप ऐसा कीजिए। सच में यहाँ पर जो भी सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर आप उनको सेवक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, हम विश्वास करते हैं। ये बहुत ही मूल्यवान समय हमें देने के लिए हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। आमीन।